हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में दूसरी वीडियो लेकर, और ये वीडियो चार्ली चैपलिन की लाइफ पर बेस्ड है। दोस्तों, दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1879 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी बचपन में से मुश्किलात से भरी हुई थी। चार्ली का बाप चार्ल्स चैपलिन 1890 तक बरतानिया का काफ़ी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था। ये कॉमिक सिंगर था, लेकिन इसको शराब पीने की लत लगी हुई थी, और अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद चार्ली चैपलिन का बाप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सका था। यहाँ तक कि जब चार्ली 1 साल का हुआ तो उसके बाप ने उसकी फैमिली को खर्चा देना बंद कर दिया, और यूँ चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी गुर्बत से शुरू हुई। चार्ली जब 12 साल का हुआ तो उसके बाप की शराब की आदत की वजह से मौत हो गई। चार्ली की माँ भी एक आर्टिस्ट थी, और अब चार्ली और इसके भाई सिडनी का वाहिद सहारा इसकी माँ थी। लेकिन बहुत जल्द इनकी माँ भी दुनिया से चली गई और ये दोनों भाई सड़क पे आ गए। इस दौरान चार्ली चैपलिन ने ज़िंदा रहने के लिए हर किस्म की नौकरी की। इसने अखबार बेचे, खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम किया, और एक डॉक्टर के पास भी काम किया। इस तरह इसने पेट भरने के लिए हर तरह के काम किए। लेकिन चार्ली के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद था, और इसने मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ मुख्तलिफ थिएटर्स में भी काम करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे रोल्स करके 1910 में चार्ली को एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाना पड़ा, और वहीं से इसका करियर शुरू। एक ड्रामा आ नाइट इन एन इंग्लिश हॉल ने चार्ली को बहुत मशहूर कर दिया। सिर्फ 2 साल के बाद 1912 में इसको फ़िल्म की ऑफ़र हो गई। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की पहली फ़िल्म में इसको एक हफ़्ते के सिर्फ $150 मिलते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद चार्ली चैपलिन की डिमांड बढ़ गई, और फिर एक के बाद एक मूवी ने चार्ली को साइलेंट मूवीज़ का बादशाह बना दिया। द वुमन ऑफ पेरिस, द गोल्ड रश, द सर्कस और इस जैसी कई मूवीज़ चार्ली चैपलिन के क्रेडिट पर हैं। 25 दिसंबर 1997 को क्रिसमस के दिन चार्ली की स्विट्ज़रलैंड में इसके घर में ही मौत हो गई। उस वक्त इसकी उम्र 88 साल थी। 2 दिन बाद इसकी आखिरी रस्मवाद अदा करके चार्ली चैपलिन को स्विट्ज़रलैंड में ही इसके घर के पास दफना दिया गया। लेकिन किसी के वहम गुमान में नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। चार्ली चैपलिन की मौत से 2 महीने बाद 2 मार्च 1978 को चार्ली चैपलिन की बीवी ओना चैपलिन को स्विट्ज़रलैंड की पुलिस की कॉल आई। पुलिस ने उसे ऐसी बात बताई कि उसके होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक चार्ली चैपलिन की लाश उसकी कब्र से गायब थी। किसी ने चार्ली की लाश चोरी कर ली थी। सारी दुनिया यह बात सुनकर हैरान रह गई कि इतना मशहूर आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन की लाश गायब हो चुकी थी। लाश गायब होने के कुछ दिन बाद चार्ली की बीवी ओना चैपलिन को कॉल आई। ये कॉल किडनैपर्स की थी। उन्होंने बताया कि चार्ली चैपलिन की लाश उनके पास है, और उन्होंने चार्ली की लाश के बदले में $6 लाख मांगे। ये आज भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस वक्त तो ये बहुत भारी रकम थी। चार्ली की बीवी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन किडनैपर्स ने उसके छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी। उस वक्त तो फ़ोन ना होने के बराबर थे, तो फ़ोन बूथ से ही किए जाते थे। पुलिस ने आसपास के तकरीबन 200 फ़ोन बूथ्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। ये मॉनिटरिंग काम आई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस ने दोनों लोगों को चार्ली चैपलिन की लाश चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। इन दोनों का नाम रोमन वार्डेस और गैस्ट्रो गैरिफ था। इन दोनों का ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से था, और ये दोनों मैकेनिक थे। इन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश को चुराकर वहाँ से 1 मील दूर खेतों में दफन कर दिया। पुलिस ने चार्ली चैपलिन की लाश को खेतों से निकालकर वापस उसी जगह दफना दिया, और अब की बार चार्ली चैपलिन की कब्र को कंक्रीट से पक्का करवा दिया गया ताकि कोई दोबारा इसकी लाश को चुरा ना सके। मुजरिम रोमन वार्डेस को 4 साल की सज़ा हुई, जबकि दूसरे मुजरिम गैस्ट्रो गैरिफ को 18 महीने की। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।